आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक। अब देखो, हमने इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ट्रेकिया और ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड लास्ट में एल्वेलाई। राइट, सो स्टार्टिंग में ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में एल्वेलाई। अभी आप देखो कि इन तीनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। अगर फंक्शन डिफरेंट है तो जो लाइनिंग होगी, इनर लाइनिंग, वो भी डिफरेंट होगी। राइट, मान लो ट्रेकिया का फंक्शन है, यहाँ से जो एयर आएगी वो इसके थ्रू आर पार नहीं होगी, बल बट जबकि एल्वेलाई में यहाँ पर जो एयर आएगी, मान लीजिए ऑक्सीजन, वो इस ब्लड वेसल में के होके थ्रू पूरे बॉडी में जाएगी। राइट, सो हमें एल्वेलाई की जो लाइनिंग है वो बहुत ही थिन रखनी चाहिए, लाइक स्क्वेमस सेल, सो दैट एयर कैन, जो एयर है वो पास हो सके। राइट, सो एल्वेलाई की लाइनिंग है सिंपल स्क्वेमस। बट ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, ये जो है वो कंडक्टिंग जोन है, मतलब ये यहाँ से ब्लड को एक्सचेंज नहीं कर रहा ब्लड वेसल में। सो ट्रेकिया और ब्रोंकाई की जो लाइनिंग है वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सिलेटेड, और ब्रोंक्यूल्स की जो लाइनिंग है वो क्यूबोइडल सिलेटेड। इसको इस पेज में देखिए, ट्रेकिया और ब्रोंकस की ये जो लाइनिंग है वो कोलमनार एपिथेलियम है। एल्वेलाई की लाइनिंग स्क्वेमस है। स्क्वेमस है इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन इजीली पास होके ब्लड वेसल में जा सकता है। सॉरी, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर होगी ब्लड वेसल। और ब्रोंक्यूल्स की लाइनिंग है क्यूबोइडल सिलिएटेड। राइट, अभी ये सीलिया का क्या यूज है? सो यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर को देखिए, ये है स्मूथ, सॉरी, ये है ग्लैंड्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर ट्रेकिया में ये जो ग्लैंड्स है वो म्यूकस सिक्रेट करती है। मान लीजिए यहाँ पर ये फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, सो अभी ये जो ग्लैंड्स है वो कुछ सिक्रीटरी म्यूकस सिक्रेट करेंगे, सो दैट ये जो पार्टिकल्स है वो म्यूकस से स्टिक हो जाए। अभी ये जो सीलिया है वो आउटवर्ड मूवमेंट से इस चीज को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर थ्रो कर देगी। राइट, सो ग्लैंड्स का ये फंक्शन है कि वो सिक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज करेंगे जो टॉक्सिन्स को ट्रैप कर लेंगे, और ये जो सीलिया है वो उसे मूव करके आउटवर्ड डायरेक्शन में भेज देंगे। सो दिस वाज अबाउट ग्लैंड्स। सेकेंड थिंग हमें यहाँ पर देखनी है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज का क्या यूज है? इस इमेज में देखिए, ये जो है वो ट्रेकिया का कार्टिलेज है। अभी हमें पता है कि यहाँ पर ट्रेकिया में एयर की मूवमेंट हो रही है। राइट, सो ये हाई नेगेटिव प्रेशर के कारण ये जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स हो सकता है। उसके अगेंस्ट ये कार्टिलेज वर्क वर्क करता है, और मान लो ये ट्रेकिया है, अगर यहाँ पर हाई एयर मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। नेगेटिव प्रेशर से ये ट्रेकिया ऐसा कोलैप्स हो सकता है। राइट, सो उसके प्रोटेक्शन में हमें कार्टिलेज रिंग्स है जो इसे कोलैप्स नहीं होने देती है। सो ये हमारा हो गया कार्टिलेज, फिर ग्लैंड्स, एंड लास्ट वन इज स्मूथ मसल्स लेयर। देखो स्मूथ मसल्स का क्या फंक्शन है, इसको, इस स्मूथ मसल को हम इस इमेज में देखेंगे कि ये एक नॉर्मल ट्यूब है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्यूब। इसके अराउंड में हमारे होते हैं स्मूथ मसल्स। ये जो स्मूथ मसल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डायमीटर कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। राइट, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको डायलेशन में ये स्मूथ मसल्स हेल्प करती है, मीन्स डायमीटर को ये चेंज करती है। सो ये हमारा हो गया कार्टिलेज, द ग्लैंड्स एंड द स्मूथ मसल्स। अभी आप देखिए कि ये जो कार्टिलेज है वो ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता, ना कि कार्टिलेज और ग्लैंड्स दोनों ब्रोंक्यूल्स में नहीं होते। अभी कार्टिलेज क्यों ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता? सो आप इस इमेज में देखिए कि ट्रेकिया में कार्टिलेज है, राइट, बट ये जो स्मॉल ट्यूब्स है ब्रोंक्यूल्स उसमें नहीं है, क्योंकि अगर हम इस स्मॉल ट्यूब्स में कार्टिलेज रख देंगे देन प्रॉब्लम क्या होगा? मान लीजिए ये एक स्मॉल ट्यूब है, इसमें मैंने कार्टिलेज की रिंग्स लगा दी। अभी ये ट्यूब इतनी स्मॉल है, ऊपर से कार्टिलेज की रिंग्स, तो अब ये जो स्मूथ मसल्स है वो इसका डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। जबकि ये जो बिग ट्यूब है उसमें कार्टिलेज रिंग्स होंगे तो डायमीटर चेंज हो सकता है, लेकिन स्मॉल ट्यूब्स में हम कार्टिलेज रख देंगे, एक तो इतनी स्मॉल है, ऊपर से स्टिफ हो जाएगी, सो डायमीटर चेंज नहीं होंगे। राइट, सो ब्रोंक्यूल्स में क्या है, कार्टिलेज नहीं है, और ये जो ग्लैंड्स है वो भी नहीं है। ब्रोंक्यूल्स में एक और इंटरेस्टिंग सेल्स है, उसको हम बोलते हैं क्लेरा सेल्स। देखो यहाँ पर सारे सेल्स में सीलिया है, क्यूबोइडल सिलिएटेड, बट इस सेल्स में सीलिया नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्लेरा सेल्स। इसको हम आगे पढ़ेंगे इसका क्या यूज है। सो लेट्स समराइज एवरीथिंग दैट वी स्टडीड। अब तक हमने
जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई की लाइनिंग्स क्या थी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सिलिएटेड, यहाँ पर क्यूबोइडल सिलिएटेड, और एल्वेलाई में सिंपल स्क्वेमस। अभी फीचर्स क्या थे, हमारे पास कार्टिलेज, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स थे ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई में, बट ब्रोंक्यूल्स में आते आते कार्टिलेज और ग्लैंड्स नहीं थे, बल्कि जबकि स्मूथ मसल थे। स्मूथ मसल्स तो रहेंगे ही, क्योंकि वो जो ट्यूब है हमें उसका डायमीटर चेंज करना है। वो इफ ट्यूब बड़ी हो या छोटी हो ट्यूब, उसका डायमीटर चेंज करने के लिए हमें स्मूथ मसल तो चाहिए ही चाहिए, बट कार्टिलेज और ग्लैंड्स नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग सेल्स थे क्लेरा सेल्स, राइट, वो जो जिसमें सीलिए नहीं थे, नॉन सीलिएटेड सेल। क्लेरा सेल्स को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। एल्वेलाई में भी कार्टिलेज, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स तीनों नहीं है, यहाँ पर स्मूथ मसल्स तो है, एल्वेलाई डजंट हैव एनीथिंग। अभी क्लेरा सेल्स, हमें क्लेरा सेल्स पढ़ने से पहले लेट्स लर्न समथिंग अबाउट इन्फ्लेमेशन। देखो, दिस इज अ पैथोलॉजी टॉपिक, अगर इसको यहाँ पर समझ लोगे तो क्लेरा सेल्स का जो फंक्शन है वो समझ में आ जाएगा प्रॉपरली, इसको याद नहीं रखना पड़ेगा। देखो, जब भी हमें इंजरी या एक्सेट्रा होती है तो हार्मफुल थिंग्स एंटर द बॉडी। मान लो ये स्किन लेयर से इंजरी हो गई, ये बैक्टीरिया और वो जो है वो बॉडी में एंटर कर गए। अभी इसको अगेंस्ट, इसके डिफेंस में हमारे ब्लड से WBCs यहाँ पर जाते हैं, सो दैट ये बैक्टीरिया को डिटॉक्सिफाई कर सके, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर सके, या फिर इन्हें मैक्रोफाज, जो मैक्रोफाजिस है वो एनगल्फ कर सके, लाइक दिस। सो ये WBC जो है वो स्किन में जाते हैं। यहाँ पर ये WBC के जाने से और फ्लूइड सिक्रेशन से क्या होता है, ये स्वेलिंग होती है। एक चीज स्वेलिंग, दूसरी रेडनेस, क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, राइट, ये जो ब्लड है वो यहाँ जा रहा है इसीलिए रेडनेस, एंड थर्ड इज पेन। सो देर आर 3 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। पहला स्वेलिंग, स्वेलिंग क्यों हुई, क्योंकि WBC और वो सब वहां जा रहे हैं, ब्लड वहां जा रहा है इसलिए रेडनेस, और तीसरा पेन। अभी मान लो ये इसका डायमीटर है इतना, ये जो ये है, मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ट्रेकिया की बात कर रहा हूँ। सो इसी ट्रेकिया को यहाँ पर मैं रख दूँ तो इसका डायमीटर मान लो इतना है, तो अगर ये स्वेलिंग और वो सब होगा तो ये डायमीटर बहुत ही कम हो जाएगा, राइट, मतलब जो ल्यूमेन है वो ओब्लिटरेट हो जाएगी, राइट। सो ऐसा ना हो इसीलिए हमारे पास होते हैं कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स, जिसका नाम है यूट्रोग्लोबिन CC10 प्रोटीन। इस प्रोटीन को सिक्रीट कौन करता है, क्लेरा सेल्स और क्लब सेल्स। अभी देखो, क्लेरा सेल्स है कहाँ पर, क्लेरा सेल्स होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, क्योंकि उस ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर बहुत छोटा है, तो वहां पर हमें क्लेरा सेल्स चाहिए, ताकि ये जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस हो वो ना हो। क्यों, क्योंकि क्लेरा सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं यूट्रोग्लोबिन प्रोटीन, जो कि है एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लेमेशन को नहीं होने देगा। ये जो पूरी प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन है उसको नहीं होने देगा। अगर ये नहीं होगी तो जो डायमीटर है वो ओब्लिटरेट नहीं हो जाएगा। सो ट्रेकिया ब्रोंकस जो जिसका ल्यूमेन बड़ा है वहां पर इतनी दिक्कत नहीं है, बट जब भी ब्रोंक्यूल्स में एकदम स्मॉल ल्यूमेन है, मान लो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया तो डायमीटर ओब्लिटरेट हो सकता है, राइट। इसीलिए हमें चाहिए यहाँ पर क्लेरा सेल्स इन द ब्रोंक्यूल्स। सो इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया, मेजर सिक्रीटरी सेल है ये ब्रोंक्यूल्स में, और सिक्रीट कर रहा है CC10 प्रोटीन, जो कि है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को नहीं होने देगा। अभी क्लेरा सेल्स के बारे में एक और चीज, लोकेशन हमें पता है ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, सीलिया नहीं होते, नॉन सिलिएटेड एंड नॉन म्यूकस सिक्रीटरी सेल, सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन क्या करते हैं, CC10 प्रोटीन, बट म्यूकस सिक्रीट नहीं करते। अभी सेकेंड फंक्शन इसका सर्फेक्टेंट स्टेबिलाईजेशन। सी, सर्फेक्टेंट क्या होता है, मान लो ये लंग में एक एल्वेलाई है, नाउ एल्वेलाई की जो टेंडेंसी होती है, मान लो ये एल्वेलाई है, उसकी टेंडेंसी है कोलैप्स हो जाना, क्लोज हो जाना, लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जो एक लिक्विड रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जो है वो इस यहाँ पर कवरिंग कर लेगा, जिससे कि ये एल्वेलाई ओपन रहेगी। सर्फेक्टेंट जो है वो सरफेस टेंशन कम करते हैं, सरफेस टेंशन कम हो गया, एल्वेलाई कोलैप्स नहीं होगी, राइट। सो सेकेंड फंक्शन है सिक्रीट प्रोटीन्स दैट स्टेबिलाईज सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं कर रहे, ये ऐसे प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं जो सर्फेक्टेंट को हेल्प कर रहे हैं या स्टेबिलाईज कर रहे हैं, राइट। थर्ड फंक्शन इज जेनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म। देखो, अभी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत सारे टॉक्सिन्स आ रहे होते हैं, स्मोकिंग से टॉक्सिन्स आते हैं, एयर पोल्यूशन से टॉक्सिन्स आते हैं, राइट। सो इन टॉक्सिन को
जो मेटाबोलाइज या डिटॉक्सिफाई करने का जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं जेनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म। और ये क्लेरा सेल्स और क्लब सेल्स है वो प्रिंसिपल साइट ऑफ जेनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म इन द लंग्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टेम सेल्स पूल देखो, जो टॉक्सिन्स मैंने बताया इससे ये सिलेटेड सेल्स डैमेज हो सकते हैं तो उनको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करना पड़ता है, उसका काम करते हैं ये क्लेरा सेल्स। क्लेरा सेल्स डिवाइड होते हैं एंड देन ये जो सेल डिवाइड हुए वो बन जाते हैं सिलेटेड क्यूबोइडल सेल्स, राइट। सो दे आर स्टेम सेल्स। अभी अगर ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली तो सेल डिवाइड होगा तो डीएनए भी डिवाइड होगा। अगर डीएनए कॉन्स्टेंटली डिवाइड होता जाएगा तो म्यूटेशन के चांसेस है, राइट। सो इसलिए यहाँ पर कैंसर या एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। सो क्लेरा सेल्स में originate adenocarcinoma, right? So let's revise the function. First is secreting anti-inflammatory CC10 protein. Second is secreting proteins that stabilize surfactant. Third is principal site of xenobiotic metabolism in lungs. Fourth, stem cell pools. And fifth, they can originate this cancer adenocarcinoma. Now, ये जो पल्मोनरी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है ये क्या है? ये मान लो एक हॉस्पिटल है, वहां पर एक अलार्म है, फायर अलार्म होता नहीं, जब भी फायर या कुछ होता है तो वो अलार्म बजता है, राइट। ये सेम उसी टाइप के सेल्स है। ये पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सारे जगह होंगे। सो लार्ज लाइनिंग लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होंगे। अब इनका फंक्शन क्या है? मान लो ये एक रेस्पिरेटरी ट्यूब है, यहाँ से हमने उठा ली, इसमें होंगे ये वाले सेल्स पल्मोनरी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। ये क्या डिटेक्ट करते हैं? हाइपोक्सिया डिटेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई, जो एयर है उसमें ऑक्सीजन कम है, देन ये सेल्स कुछ सब्सटेंस रिलीज करेंगे, यहाँ से ये सब्सटेंस रिलीज करेंगे। कब रिलीज करेंगे? जब ऑक्सीजन कम हो गया या हाइपोक्सिया हो गया इस ट्यूब में। तो ये जो सब्सटेंस है उनका नाम है डोपामिन, सेरोटोनिन एंड गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। अब ये सब्सटेंस आगे जाके क्या करेंगे? मान लो एक एग्जांपल मैं दूंगा, डोपामिन। डोपामिन जो रिलीज हुआ वो क्या करेगा अब कि यहाँ पर हमें पता है ट्रेकिया में, सॉरी ये ब्लड वेसल्स है, ट्रेकियल ट्यूब्स नहीं है। सो डोपामिन जाके क्या करेगा कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन कम है, राइट। सो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स आ रही है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और यहाँ दूसरी जगह पर ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, सो दैट वो जो ब्लड है वो यहाँ से डाइवर्ट होकर कहीं और चला जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। सो ये मान लो इतना एरिया में ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ की वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा सो दैट ब्लड वहाँ चला जाए जहाँ पर ऑक्सीजन है। सो इस तरह ये हाइपोक्सिया को टैकल करता है। सो कौन सा सब्सटेंस रिलीज करता है? डोपामिन, सेरोटोनिन एंड गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, राइट। ये भी सेल्स ओरिजिन ऑफ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एंड कार्सिनोइड ट्यूमर। सो क्लेरा सेल्स में भी ट्यूमर ओरिजिनेट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, राइट। अभी ये जो सेल्स है वो इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है, अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। अब ये क्लिनिकल यूज आ गया। अस्थमा सीओपीडी में हाइपरप्लेसिया क्यों होता है? पहले तो हाइपरप्लेसिया तब होता है जब वो ज्यादा काम करता है, उसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। फंक्शन इंक्रीज कब होगा? जब ये हाइपोक्सिया हो जाएगा। उसका मतलब अस्थमा और सीओपीडी में बॉडी में हाइपोक्सिया हो रहा है जिससे इसका फंक्शन इंक्रीज हो गया और उसके लिए उसको साइज इंक्रीज करना पड़ा है, हाइपरप्लेसिया हो गया, राइट। सो अब हम देखेंगे अस्थमा सीओपीडी में हाइपोक्सिया क्यों होता है। देखिए ये सीओपीडी है। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें होता क्या है कि मान लो ये नॉर्मल एल्वेलाई है, ये डैमेज होते हो जाते हैं ड्यू टू स्मोक, टॉक्सिन्स और एनी जेनेटिक डेफिशिएंसी। इससे भी हो सकता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, वो आगे पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये एल्वेलाई डैमेज हो गया। अब जब एल्वेलाई डैमेज हो गए हैं तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ नहीं आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं जाएगा। अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो हो जाएगा हाइपोक्सिया, और इससे हाइपोक्सिया के कारण जो सेल्स है पल्मोनरी न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स वो हाइपरप्लेसिया हो जाते हैं, राइट। लास्ट इज सेल्स ऑफ एल्वेलाई। देखो एल्वेलाई में हमारे पास दो टाइप के सेल्स है। यहाँ पर इस इमेज में देखिए, यहाँ पर सेल्स जो है वो इसको प्रॉपर लाइनिंग कर रहे हैं, फ्लैट सेल्स है।
उसको हम बोलते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। और टाइप 1 न्यूमोसाइट्स गैस एक्सचेंज करते हैं, मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इस टाइप 1 न्यूमोसाइट्स के थ्रू क्या आ जाएगी, ब्लड वेसल्स में। सो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज। सेकेंड, इनके पास एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं। मान लो ये चैनल्स का क्या यूज है, हमें इस लंग में वाटर नहीं चाहिए, ये जो लंग है यहाँ पर वाटर नहीं चाहिए, तो इसके लिए टाइप 1 न्यूमोसाइट्स में कुछ चैनल्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली वाटर को यहाँ से रिमूव करते रहते हैं, राइट। सो एक्वापोरिन 5 जो वाटर चैनल्स है वो भी टाइप 1 न्यूमोसाइट्स में होते हैं। अभी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का मेन फंक्शन है सर्फेक्टेंट रिलीज करना। मैंने बोला सर्फेक्टेंट क्या होता है, यहाँ पर लाइनिंग कर लेता है जिससे एल्वेलाई कोलैप्स नहीं होता है। सो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का मेन फंक्शन है लेमिनर बॉडी से सर्फेक्टेंट को बनाना। सेकेंड इज इनका साइटोप्लाज्म भी थिक है, ये वाले फ्लैट सेल्स है बल्कि ये थिक साइटोप्लाज्म है। थर्ड वन इज सीक्रेट्स अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। देखो हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स है, ये कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं या एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो इस एल्वेलाई को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन टाइप 2 न्यूमोसाइट सिक्रीट करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। मान लो ये है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, टाइप 2 न्यूमोसाइट सिक्रीट करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो इस एंजाइम्स को डिटॉक्सिफाई या उसके अगेंस्ट में वर्क करती है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होगी या फिर जेनेटिक डिफेक्ट है, देन क्या होगा कि ये न्यूट्रोफिल्स ने जो एंजाइम रिलीज की वो इस एल्वेलाई को डैमेज कर देगी, राइट। सो उससे क्या हो जाएगा, एम्फाइसीमा हो जाएगा, एल्वेलाई डैमेज हो गया, एम्फाइसीमा। और हुआ क्यों, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी के कारण। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को रिलीज कौन कर रहा है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। और एक और होते हैं टाइप 3 न्यूमोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं एल्वेलर ब्रश सेल्स। नाउ लास्ट टॉपिक स्टेम सेल। अभी हमने जितने भी स्टेम सेल पढ़े पूरे लेक्चर में इसको हम रिवाइज कर देंगे। देखो एल्वेलाई में होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो कि है स्टेम सेल्स फॉर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। टाइप 2 जो है वो ये डिवाइड होकर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स बनाते हैं जब डैमेज होता है। ब्रोंक्यूल्स में होते हैं क्लेरा सेल जो हमने पढ़ा स्टेम सेल पूल से। एंड प्रोक्सिमल एयरवे में होते हैं बेसल एंड म्यूकस सेल जो कि है मेजर स्टेम सेल ऑफ दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, सो दिस वाज इट।